इस जीवन के तीन सबसे बड़े सत्य, इस जीवन के ये तीन सबसे बड़ी ट्रुथ, रियलिटीज आप जितनी जल्दी अपने जीवन में अंदर से एक्सेप्ट कर लेंगे मित्रों, मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप दुनिया की किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप हमेशा अपने आप को उस सिचुएशन में स्टेबल कर पाओगे अगर आप इन तीन नियम को, तीन जो रियलिटी है इस पूरे जीवन की, अगर आप जो मटेरियल रियलिटी है, जो भौतिक संसार है, इनके इन तीन जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, जो रियल गाढ़ सत्य हैं, इनको आप अपने जीवन में अंदर से एक्सेप्टेंस देते हो, अंदर से इस चीज को मानकर चलते हो, इस चीज को फॉलो करते हो, अपने जीवन से, अंतरात्मा से इस चीज पर चलने का प्रयास करते हो, इस चीज को, इस तीन नियम को अपने जीवन में साधते हो ना मित्रों, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे कितनी सी बड़ी, कितनी आपके ऊपर विकट परिस्थिति आए, कितनी ही आप ऐसी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो मित्रों, आप ये अनुभव करोगे कि उस परिस्थिति में भी आप अपने आप को मेंटली, अपने आप को इमोशनली उसमें स्टेबल आप कर पाओगे अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो करते हो। नंबर 1, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस, यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम। कई बार मित्रों ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। कई बार हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम जो लाइफ में, जो बाहर के हो रहे जो बदलाव हैं, उन बदलाव को अपने जीवन में अंदर से स्वीकृति नहीं देते, उसमें जो एक्सेप्टेंस है अंदर से वो नहीं देते। कई बार हम रिलेशनशिप में होता है जहाँ पर सामने वाला सारे एफर्ट्स के बाद भी जाने वाला चला जाता है हमें छोड़ करके, बट कहीं ना कहीं हम अंदर से परेशान होते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन सबको जाना है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। कई बार हम बहुत बार परेशान होते हैं कि यार हमारा रिलेशन पहले ऐसा था, पहले ये ऐसा चलता था। हनीमून रिलेशनशिप के अलग अलग फेजेस हैं, हनीमून फेज है, एक्सप्लोरेशन फेज है, एक्सेप्टेंस की फेज है। तो पहले हमें लगता है यार पहले ऐसा था, नहीं अब ये सामने वाला जो है बदल गया। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, एडजस्टमेंट इज लाइफ। ठीक है, पहले था ना, ठीक है हो गया, अब ठीक है। वो कई बार सामने वाला नहीं बदला होता है, समय बदल जाता है। कई बार हमारा समय बदलता है, इसकी वजह से हमें वो व्यक्ति बदला लगता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। कई बार वो इंसान जो आपको बदला लग रहा है वो केवल आपके लिए ही बदला होता है, और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए तो वो सेम होता है। और अगर वो वाकई में बदला होता तो सबके लिए बदल जाता। तो इसीलिए समय बदला है। कई बार हमारा समय बदलता है जिसकी वजह से हमें सब कुछ बदला हुआ लगता है। तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर पहले रिश्ता आपका बहुत 7वें आसमान पे था, आज आपको जमीन पे, धरती पे अनुभव हो रहा है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। एक हर चीज, ना तो इस जीवन में जितनी भी जो क्षणिक, जो टेम्परेरी सुख है, ना तो वो परमानेंट है, ना ही दुख। और सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये एक लाइफ का एक चक्र है। जिस तरीके से शाम के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद, रात्रि के बाद सुबह होती है, प्रातः काल आता है, तो इसी तरीके से आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी आप परेशान हो, कभी भी आप टूट रहे हो, कोई इंसान आपको छोड़कर चले जाए, कोई चीज़ पहले आप में अच्छी थी बट अब वो आपकी परेशानी वाली फेज़ आपकी आ गई है, जिसे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जिसके लिए करें, वो चीज़ आपके लिए चली गई। कोई लक्ष्य को आप पाना चाहते थे, वो लक्ष्य आपसे छूट गया। तो एक चीज़ याद रखना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। अगर वो चीज़ चली गई है तो आपको बड़ा लॉस्ट फील हो रहा है, तो ये भी कुछ समय के लिए, ये भी एक समय के लिए है। इसके बाद फिर से आपको उससे कुछ बेहतर चीज़ मिल जाएगी। तो इसीलिए कभी भी ज़्यादा परेशान ना हो। इस नियम को अपने जीवन में हमेशा यहाँ से याद रखें, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। तो इसीलिए किसी के भी साथ रहें, किसी भी चीज़ को आप पाएं, तो एक चीज़ अंदर से सहज भाव से अपनाइएगा। बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेक्टेशंस, कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक दुनिया में अनरियलिस्टिक जो फैक्ट्स हैं, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मत बनाइए। आपको जब ये पता है कि ठीक है कि एक समय के बाद रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो रिश्ता भी बदलेगा, सामने वाला भी बदलेगा। और जब आप इस नियम को दिल से अपनाते हो तो आपको कभी भी ये जो चेंजेस होते हैं आपको अंदर से परेशान नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले से ही इस वीडियो के थ्रू पता लग चुका था कि हाँ,
कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप अपने आप को हर कठिन परिस्थिति में भी स्टेबल रख पाओगे। और नंबर टू सबसे बड़ी चीज़ कि लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मित्रों, दूसरी वो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो फिर आप अपने आप को किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रख पाओगे। और वही है ये वो चीज़ मित्रों, जीवन में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपसे बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ ना बनी है, ना आगे होगी जो आपको अंदर से आनंद और अंदर से लंबे टाइम तक संतुष्ट कर सकती है। कई बार हमें लगता है कि यार बाहर में पैसा मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, अरे यार ये लड़का मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, घर बन जाए, अरे मैं तो फिर तो ये हो जाए, अरे बस ये हो जाए, अरे ये मेरा धंधा चल जाए, कारोबार, अरे मेरी नौकरी लग जाए। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अंदर से सुखी कर सके, अंदर से हमेशा आनंद में रख सके, अंदर से हमेशा एक पीस प्रदान कर सके। तो ये चीज़ आपको हमेशा हर परिस्थिति में याद रखनी है कि मित्रों, अपने आप की खुशी, अगर आप अपने आप से ही जो आपका रिश्ता है, जो आपसे से अपने आप का ही जो संबंध है, अगर वही आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आपका जो स्वयं के साथ अपना रिश्ता है, यानी कि जो आपकी सेल्फ एसोसिएशन है, अगर वही आप एंजॉय नहीं करोगे, अगर आप उसमें ही एक कहते हैं ना एकात्मस्त अगर आप नहीं होगे, अगर आप स्वयं में अपने आप को आनंदित नहीं रखोगे, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई पैसा, धन दौलत, इज्जत, बाहर की कोई चीज़ नहीं है जो आपको लंबे समय तक अंदर से आनंदित और संतुष्ट रख सकती है। अगर आप स्वयं के लिए ही हानिकारक है, अगर आप अपने आप की ही एसोसिएशन को एंजॉय नहीं करोगे, तो जीवन में चाहे कोई भी कितना भी खूबसूरत चीज़ आपके आ जाए, वो एक टाइम तक आपको मज़ा देगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए वो सज़ा निश्चित ही बन जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी भारी हो लाइफ में, वो आपके लिए बाद में आनंद देगी, लेकिन आपको पहले अपने आप से जो स्वयं का रिश्ता है, जो सेल्फ एसोसिएशन है, उसमें जीना आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि अगर जीवन में आपके सब कुछ भी चला जाए, तो आप अपने आप को एकांत में, अपने आप को एकात्मस्त करके अपने आप में अपनी खुशी के लिए आप जी सकते हैं। तो ये नंबर 2 सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहरी जीवन की कोई भी चीज़ आपको लंबे समय तक भीतर से आनंद, सेटिस्फेक्शन, टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आपके अंदर ही है। स्वयं जब आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की वो प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करोगे, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये दूसरी सबसे बड़ी टिप है। एंड नंबर थ्री अगेन फिर से वो चीज़ है, अगर आप इसको जीवन में इसे भी फॉलो करते हो, तो निश्चित आपके जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ जाए, आप अपने आप को इस परिस्थिति में संभाल सकते हो। अपने आप को आप देख सकते हो कि जहाँ टूटने वाली परिस्थिति आपके जीवन में आई है, वहाँ अपने आप को स्टेबल कर लोगे। और मित्रों, वही ये जो तीसरी चीज़ है, यही है आपकी एसोसिएशन, यानी कि संगति। मित्रों, अगर आपके जीवन की संगति अच्छी होगी तो आपकी गति हमेशा अच्छी होगी। यानी कि तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है जिसका आपके अंदर, आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ता है, वही आपकी संगति, एसोसिएशन। क्योंकि मित्रों, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत, जैसे आपकी संगति होगी वैसी आपकी भी गति होगी। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने भी नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति अगर बताई है तो कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यानी कि सबसे पहली जीवन में शुरुआत ही होती है संगति से, एसोसिएशन। क्योंकि देखो, जो राम थी उनकी भी जो संगति थी एक जगह पे, जिसकी वजह से वो पूजनीय बने। रावण की भी संगति थी जिसकी वजह से उसकी दुर्गति हुई। इसी तरीके से अगर हम दुर्योधन की देखें तो उसकी संगति कहीं और थी, अर्जुन की संगति कहीं और थी जिसकी वजह से उसे जीत मिली। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छी एसोसिएशन होगी, अच्छी संगति होगी,
यानी कि स्पिरिचुअल आपकी एसोसिएशंस रहेगी। आप अपने आप को अच्छी जगह में लगा के रखोगे, अच्छी जगह में अपने आप को संगति में रहोगे, अच्छी एसोसिएशंस में अपने आप को रखोगे, तो आपका इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, मेंटली स्ट्रांग बनते हो। तो इसीलिए अगर आप इस चीज़ में फॉलो करते हो, अगर आप अच्छी संगति में रहते हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। इतना ज़्यादा कि फिर एक टाइम में चाहे कितनी भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, तो भी आप उसके बावजूद भी अपने आप को अपने जीवन में हमेशा खुश रख पाओगे। तो मित्रों, ये वो 3 सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो निश्चित आप अपने जीवन में अंदर से सेटिस्फाई रह सकते हो, अंदर से खुश रह सकते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। अगर आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आपके जीवन में सुख है, दुख है, कोई छोड़ गया, कुछ नुकसान हो गया, अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हो तो निश्चित आप अंदर से हर परिस्थिति में खुश रहने वाले, आनंदित और अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन